सिंह राशि वालों, जय भोले भंडारी। कैमरा लगाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अब आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर तुम्हें कैमरा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें खुलने वाली है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन के संबंध की कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आने वाली है, जो सच्चाई केवल और केवल तुम्हें कैमरे के माध्यम से पता चलेगा। परंतु ये कैमरा तुम्हें चुपचाप कहाँ लगाना पड़ेगा, इनकी पूरी जानकारी आज के ये वीडियो के ज़रिए हम तुम्हें देने का काम करेंगे। हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिन आपके लिए सकारात्मक समय लेकर आ रहा है, और हमें लगता है कि तुम्हें ये पता नहीं होगा कि आखिर ये 5 दिन आप लोगों के लिए सकारात्मक वक्त कैसे बनने वाला है। तो मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें समझाऊंगा। और दोस्तों, अब तुम्हारे कानों में जो भी आवाज़ पहुंचने वाली है वो केवल और केवल सच्चाई पर आधारित है। तो हे भगवान भोले भंडारी, अब हम समय को बर्बाद ना करते हैं, और आपके जितने भी भक्त आज आए हैं ये कार्यक्रम में, तो उनके आगे हम निवेदन करते हैं कि आपके जितने भी प्यारे पूर्वक भक्त आज के वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भोले भंडारी, आखिरकार आपके चाहने वाले कितने हैं हम ये भी देखते हैं। तो आप लोग कमेंट कर दें, और भोले भंडारी जी आप उन्हें 30 मिनट के अंदर उनका कोई रुका काम पूरा कर दीजिएगा। अगर उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रहा है, अगर कहीं उनका रुपए अटक गया है, तो उनका रुपए उनके हाथों में ला दीजिएगा और उनका 1-2 बड़े सपने भी पूरा कर दीजिएगा प्रभु। इतना ही आपके आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को कोई मजाक में नहीं बल्कि सीरियस में सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हें आखिर किस जगह पर कैमरा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मुख्य बात वो है कि रिकॉर्ड क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको भी पता होगा कि आजकल हमारे पीछे, हमारे दीवार के पीछे और हमारे एक तरफ से पीठ पीछे कुछ ऐसी भी रणनीति, कुछ ऐसी भी प्लानिंग किया जाता है लोगों के दौरान, जो प्लानिंग कभी हम जान नहीं पाते हैं, और हम जान नहीं पाते हैं तो उनका पूरा नुकसान हमें हो जाता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लंबे समय से और तुम अपने वास्तव में लोगों की कुछ ऐसी चाल आपके ऊपर पड़ रही है, जो लोगों की चाल तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, जिनके कारण वो रोजाना, जी हाँ, वो रोजाना तुम्हें रोक कर रखा है। दोस्तों, तुम कहते थे ना कि आखिर क्या भगवान हमारे नसीब में कामयाबी लिखा है या नहीं लिखा है। विधाता, आप हमें कामयाबी दोगे या नहीं दोगे, या फिर हमें निराश करोगे। तो देखिए दोस्तों, भगवान तुम्हें निराश बिल्कुल नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें कोई निराश कर रहा था तो लोगों के कारण तुम निराश हो रहे थे, क्योंकि कई बार तरक्की और कई बार कामयाबी आपके ज़िंदगी में प्रवेश करने की कोशिश किया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आ नहीं पाया। कारण था। अब कारण क्यों था, क्या था और क्यों नहीं आ पाया? कारण मेरे प्यारे मित्रों यही था कि आपके हाथों में वो मौका नहीं था, जो मौका तुम्हारे
विरोधी के हाथों में था। हाँ, आपने ठीक सुना, आपके हाथों में ना ही तो ताकतवर समय था और ना ही मौका था, जिनके कारण आपके दरवाजे पर आया हुआ धन भी लौट कर चला गया, लक्ष्मी लौट कर चला गया, और इसमें तुम्हारा कोई भी भूल चूक नहीं था। हाँ मित्रों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपने वास्तव में और अपने ये जीवन काल में भूल चूक बहुत ही कम करते हो। कभी कभी तुमसे हो जाता है, लेकिन जब तुम जान जाते हो तब तुम नहीं करते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। और दोस्तों, आपका इस तरह रहना और इस तरह जीवन जीना एक तरफ से बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक कहावत कहने वाला हूँ, जो कहावत थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहावत आपके लिए एक ताकत ही बनेगी और एक ऊर्जा का संचार निर्माण करेगी। तो कहावत क्या है? वैसे तो मेरे मित्रजनों, ये कहावत हमारे ज्योतिष में लिखा गया है और वही लिखा हुआ मैं तुम्हारे आगे साझा करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, तो क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम बार बार गिर रहे हो, अगर तुम्हारा कोशिश बार बार नाकाम हो रहा है, अगर बार बार तुम्हें कोई ना कोई पत्थर, कोई ना कोई बाधा रोक रहा है, तुम्हें कोई भी मंजिल मिलने नहीं दे रहा है, तो फिर ए मंजिल के मुसाफिर, तुम कभी गिरकर उठने की प्रयास ज़रूर करना। अगर तुम गिर गए हो तो गिरे मत रह जाना, बल्कि उठकर खड़ा होना और फिर से एक मंजिल को पाने की प्रयास करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वचन बिल्कुल सत्य कहा गया है, और ये वचन को अगर तुमने एक बार अपने अंदर उतार लिया तो फिर मैं 1000% भविष्यवाणी के साथ कहता हूँ कि दोस्तों, मंजिल कितना भी बड़ा हो तुम्हें मिल ही जाएगा। और अगर लगता है कि हाँ गुरुजी आपने बिल्कुल ये बात सही बोले हो, तो कृपया श्री कृष्ण जी कमेंट में ज़रूर तुम लोग आदर्श सम्मान पूर्वक लिख देना। और अब हम बताएंगे कि दोस्तों आखिर किस जगह पर तुम्हें अगले 5 दिनों में क्या लगाना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहता हूँ कि ये कैमरा तुम्हें लगाना कहाँ है। ये कैमरा तुम्हें अपने कपड़े में लगाना है। हाँ दोस्तों, तुम्हें अपने कपड़े में लगाकर वो हर एक जगह पर जाना है। ये अगले 5 दिनों में जो जगह पर आपकी बुराई चल रही है। अब आप कैसे जानेंगे कि कौन सी जगह पर मेरी बुराई चल रही है? तो देखिए मित्रों, आप वो स्थान पर जाइए जहाँ लोगों की भीड़ है, जहाँ महफिल है, क्योंकि आजकल अक्सर महफिल में बुराइयाँ होती है। ये तुम्हें पता नहीं होगा, परंतु कुछ लोगों को अवश्य मालूम होगा। तो आप अपने कपड़े में चुपचाप लगा दें और अपनी सच्चाई अपने कानों पर देख लें, अर्थात सुन लें। और मुझे तो ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि अगले 5 दिनों में, मतलब यही सप्ताह के अंदर, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम जरूर चलने वाला है। और तुम्हें जो भी मालूम चलेगा, उन्हें पता चलने के बाद आप हमारे चैनल पर आएंगे और हमारा वीडियो खोलकर आप हमारा धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक बातों का ध्यान रखना कि दोस्तों, तुम्हें आजकल कभी कभी दिमाग का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि कई बार तुम लोग अपने आँखों से देखकर भी कुछ असलियत नहीं पकड़ पाते हो, क्योंकि तुम ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हें ग्रह गोचर तो बहुत कुछ महसूस करवाता है, परंतु तुम महसूस करते ही नहीं हो। लेकिन अब तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना है
और हर चीज़ों पर महसूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ दोस्तों, यह समय आपकी मानसिक प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ये सप्ताह तुम्हारे लिए लाभ, आर्थिक और धन की योग बना सकती है। लंबे समय में आप लोगों ने बहुत ऐसा कर्ज भी लिया था, जो कर्ज अब चुकाने का वक्त भी आ सकता है। और आपकी राशि बता रही है कि अगर तुम अपने घर में काफ़ी दिनों से हवन नहीं करवाए हो तो अपने घर में हवन करवा लो, क्योंकि कुछ लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, जिनके कारण अपने घर में हवन काफ़ी दिनों से नहीं करवाते हैं। और अगर वो हवन नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे उनके घर में नकारात्मक की कितनी शक्तियाँ प्रवेश करने लगता है और धन के अंक उनके घर में कम होने लगते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग जल्दी से जल्दी ये हवन करवा लो, आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। अगर आप एक छोटा कलाकार हैं तो अब तुम बहुत जल्द बड़ा कलाकार बनने वाले हो। इंटरनेट की तुम्हें सेवा मिलने वाला है। साथ ही साथ यह समय तुम्हारे जो माँ हैं, तुम्हारे माँ के हाथों से तुम्हें कुछ मदद मिल सकता है। और आपकी माँ जो मदद करेंगे वो आपके पिताजी को मालूम नहीं चलेगा। परंतु एक बातों का ध्यान रखना कि मित्रों, माँ आपके हर बातों को मान लेते होंगे, लेकिन जब आप अपने पैरों में खड़ा हो जाओ, जब आप धन कमाने लगो, जब आप अपने मुताबिक घर चलाने लगो, तो फिर अपने माँ को सुख देने का पूरा प्रयास करना। यहाँ तक कि औरों की तरह माँ से अलग मत हो जाना, वरना आप आगे चलकर इतना अकेला हो जाएंगे कि ये दुनिया भी आपके ऊपर हंसेगा। हाँ दोस्तों, तुमने पूरे 1 सालों में जितना पैसा नहीं कमाया था, अब तुम पूरे 1 महीनों में उससे भी 2 गुना पैसा कमाने वाले हो। और अब तुम्हें लगेगा कि मेरे नसीब ने तो लॉटरी ही खोल दिया। लेकिन ये चमत्कार कैसे होगा? तो ये चमत्कार हमारे भगवान भोले भंडारी जी सावन के महीने में तुम्हारे लिए करने का योजना बना रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, तुम लोग यह समय पुरानी बातों को ख्याल में रखो और वास्तव में तुम अपना नियत भी थोड़ा अच्छा बनाकर चलो, अपना नियत कठोर मत रखो। आपका जन्म तिथि क्या है? अगर आप अपना जन्म तिथि और अपना नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उनके माध्यम से आपके कई प्रॉब्लम खत्म करने का 1-2 अचूक उपाय भी मैं दे सकता हूँ।